लजीज खानों के साथ बिस्मिल्लाह होटल कर रहा है आपका इस्तकबाल। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 390वें उर्स शरीफ के प्रोग्राम तारीखी शहर बीजापुर मदीनतुल औलिया कहलाने वाले बीजापुर के जोड़ गुम्बज में हर साल की तरह इस साल भी बीजापुर के मशहूर औलिया हज़रत सैयदना अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 390वां संदल और उर्स शरीफ बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 19 दिसंबर शाम बॉम्बे के मशहूर कव्वाल महफिल समा पेश करेंगे। 20 दिसंबर को संदल मुबारक दरगाह से बस स्टैंड टीपू सुल्तान सर्कल बसवेश्वर सर्कल से गांधी चौक होते हुए मीनाक्षी चौक पहुंचकर दरगाह शरीफ में संदल माली चढ़ाया जाएगा। 21 दिसंबर उर्स शरीफ के मौके पर बेंगलुरु के मौलाना सिराज काजी का बयान होगा। 22 दिसंबर को खुसूसी तौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक औरतों के लिए इज्तिमा रखा गया है और इसी दिन शाम को नातिया प्रोग्राम होगा। मुसलसल 4 दिन तक चलने वाले संदल और उर्स के मौके पर आशिकाने कादरिया और हर धर्म के लोगों को शरीक होने की अपील करते हुए फैज़ हासिल करने की दावत दी गई है। इसकी जानकारी अल रज़ाक यंग कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल रज़ाक लोनी ने दी। अल रज़ाक यंग कमेटी की जानिब से मैं अब्दुल रज़ाक लोनी साहब बात कर रहा हूँ। सरकार सैयदना अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का उर्स शरीफ है। हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पे से मनाया जा रहा है। तमाम हिंदू और मुसलमान भाई और सिख भाई तमाम भाई से मेरी गुजारिश है, इस सरकार सैयदना अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर तमाम लोग शिरकत फरमाएँ। अब्दुल रज़ाक कादरी जोड़ गुम्बद प्रोग्राम होगा हमारा 19 तारीख को गुसूल शरीफ महफिल समा होगा। इस समा में तमाम लोग शिरकत फरमाएँ। 20 तारीख को संदल शरीफ होगा। संदल शरीफ अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से निकलते हुए सरकार सैयदना आस्थाने से निकलते हुए बस स्टैंड से टीपू सुल्तान सर्कल से बसवेश्वर सर्कल से गांधी चौक से TST क्रॉस उससे निकलते हुए सीधा मीनाक्षी चौक से अब्दुल रज़ाक रात में ठीक 9:30 बजे संदल शरीफ चढ़ाया जाएगा। उसके बाद लंगर तकसीम होगा। उसके बाद 21 तारीख को उर्स शरीफ होगा। इस उर्स शरीफ में तमाम लोग शिरकत फरमाएँ। रात में बेंगलुरु के मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब शिरकत फरमा रहे हैं। शानदार बयान होगा। इस बयान में तमाम लोग शिरकत फरमाएँ। 22 तारीख का ख़वातीन का औरतों का इज्तिमा होगा। सुबह 12 बजे से शाम में 7 बजे तक तमाम मेरे माँ बहनों से गुजारिश है, इस इज्तिमा में शिरकत फरमाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करें। मेरी माँ बहनों को मैं गुजारिश करता हूँ अल रज़ाक यंग कमेटी की जानिब से तमाम मेरे माँ बहन शिरकत फरमाएँ। फिर शाम में 8 बजे महफिल नात होगी। इस महफिल नात में तमाम लोग शिरकत फरमाएँ। तमाम लोग ने शिरकत फरमा के हैदराबाद से इस महफिल नात होगी, हैदराबाद से आ रहे हैं नात का प्रोग्राम करने के लिए। तमाम लोग शिरकत फरमाएँ। तमाम हिंदू और मुसलमान भाई से मेरी गुजारिश है, अल रज़ाक यंग कमेटी की जानिब से ये बयान किया जा रहा है। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.